सोमनाथ सिंह रॉय, ये रामनवमी के दिन पिछली बार बंगाल में जो हुआ था वो सबको मालूम है, तब किसकी सरकार थी? और आज दीदी को रामनवमी के दिन ये कहां से, कौन सी एजेंसी का इनपुट है कि वहां बीजेपी दंगे कराने वाली है? और ये आप देखिए टीएमसी के अलाई कह रहे हैं कि हां कुछ राज्यों में कंट्रोल नहीं हो पा रहा, मानते हैं, वो डबल इंजन की सरकार गिना रहे हैं, साथ ही बंगाल भी गिना रहे हैं। क्योंकि गौरव जी, क्योंकि हमको एक मिनट आप कंटिन्यू करने देना प्लीज। देखिए गौरव जी, एक चीज कॉमन है, इंडिया में कहां पर भी कोई भी स्टेट में दंगा होता है तो एक नाम कॉमन होता है, वो बीजेपी पार्टी। कहां पर भी बंगाल, ऑल ओवर इंडिया में, वो वहां पर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हो कि नहीं हो, कोई भी स्टेट में, ममता बनर्जी लास्ट जो 30 मार्च था, रामनवमी था, वहां पर बंगाल में 3 जगह गड़बड़ी किया था बीजेपी पार्टी ने, हावड़ा, हुगली एंड उत्तर दिनाजपुर डालकोला एरिया में। मैं एक चीज आपको कंफर्म करना चाहता हूँ, जब बाबरी मस्जिद टूटा था तब देश भर में दंगा हो रहा था ना, तब भी मैं पॉलिटिक्स में था गौरव जी। उस टाइम कलकत्ता का राजपथ में सिर्फ 2 महिला था, उस सब घर में घुस गया था दंगा का भावी। एक था मदर टेरेसा, दूसरा था ममता बनर्जी। घर घर में जाके वही बात बोल रहा था जो आज भी बोला है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ममता बनर्जी जी दंगा करवा रही, मैंने तो ये कहा नहीं। मैं तो ये पूछ रहा हूं दीदी को ये इनपुट किस एजेंसी का मिला है कि बीजेपी रामनवमी के दिन दंगा कराएगी? उनको शेयर करना चाहिए, वो राज्य की सीएम है, वो हल्के में तो ऐसी बात नहीं बोल सकती। एक बार दीदी ने एक बार भी नहीं बोला ये बात, दीदी ने नहीं बोला। आपने पूरा स्टेटमेंट देखिए, पूरा स्टेटमेंट देखा मैंने, बोला है पूरा स्टेटमेंट देखा है। 17 तारीख, दंगा मत करो। आपने पूरा स्टेटमेंट नहीं देखा, आपने नहीं देखा क्या स्टेटमेंट? मैं एक बार वो बाइट चला दूं, सोमनाथ सिंह रॉय, मैं बाइट चला दूं, वो सुनेंगे आप? हाँ, बीजेपी दंगा बाइट दिखाई है ना, वो दंगे कराएंगे और फिर एनआईए को भेज देंगे। दंगा मत करो, रामनवमी पालन करो, राम हमारे भी भगवान है, लेकिन दंगा मत करो। ये तो कह सकते हैं दीदी, दंगा के लिए, दंगा ना होने के लिए सिर्फ बंगाल पे, ऑल ओवर वो देखिए हम चला भी रहे हैं, हम चला भी रहे, वो सामने देखिए, उसका वो चल रहा है पूरा, लेकिन पूरा एक स्टेटमेंट नहीं, अब पूरा देखिए, जो हमारे पास बाइट है मैं वही सुना देता हूं आपको। एक लाइन को आप सुना के भाग नहीं सकते हैं, पूरा एक लाइन, अरे एक लाइन नहीं, पूरा स्टेटमेंट है, पूरा स्टेटमेंट है। वो कह रही है दंगा मत करना, वो कह रही दंगा मत करना, बीजेपी दंगे भड़काएगी। कहा उन्होंने नहीं कहा, नाज़िया इलाही खान उन्होंने कहा कि नहीं कहा? एक मिनट, प्रमाण हुआ, एक मिनट, भड़काएंगे तो गौरव जी, आज तक प्रमाण हुआ ये देश में जहां पर भी दंगा हुआ, एक पार्टी का नाम कॉमन है, वो बीजेपी। और ये दंगा लगा के ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं, राम का नाम से वोट, कभी वो पुलवामा नाम से हमारा सेना शहीद हुआ, उसको खून दिखा के बोल रहा था इस बार वोट दो, अगर तुम इंडियन हो तो बीजेपी को वोट दो, वो सेना को शहीद है सर। तो ये जो आप कह रहे हैं, ये बीजेपी पर आरोप लगाने का कोई आधार होना चाहिए ना। एक मिनट, ओके, एक मिनट, नाज़िया इलाही खान, ओके, होल्ड ऑन, नाज़िया इलाही खान, योर टर्न। अब आप जो सोमनाथ सिंह रॉय कह रहे हैं, अब आप बोल रही थी, अब बात बोलिए। कह रहे हैं बीजेपी भड़काती है दंगे, ये कह रहे हैं। देखिए, दुर्गापुर से तो श्रीमती ममता बनर्जी ने कहा था कि जिहाद होगा बीजेपी के खिलाफ। उसके बाद फिर उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा कि कोई भी व्यक्ति पश्चिम बंगाल का अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा तो अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। अभी फिर 11 तारीख को ईद की नमाज में वो रेड रोड में जाकर के भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के ईडी सीबीआई को वो इतना डिफेम करेंगे, इतना मलाइन करेंगे कि आप लोग भी दिखाइएगा। अब आती है लास्ट ईयर की बात। लास्ट ईयर उन्होंने अपने धरना मंच से बैठ करके कहा था कि बीजेपी जो अगर जाएगा मुस्लिम एरिया में तो वहां पर ईटा पत्थर पड़ेगा, और पड़ा, बिल्कुल पड़ा। अगर वो वाकई में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इतने बड़े करोड़ों लोगों की वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनको तो अपने स्टेटमेंट में ये बोलना चाहिए कि जैसे मैं रमजान में अफ्तार करने सर पे दुपट्टा रख के जाती हूँ, वैसे ही मुसलमानों रामनवमी में भी आओ और भागीदारी लो और राम भक्तों को शरबत पिलाओ, ये बोलना चाहिए था। तीसरी बात मेरी आती है कि अब तक श्रीमती ममता बनर्जी ने ये नहीं बताया कि किस एजेंसी से उनको इनपुट मिला था। आपका सवाल बहुत अच्छा था। श्रीमती ममता बनर्जी ने हमेशा जय श्री राम बोलने वाले को भाजपा का टैग, भारत माता की जय बोलने वाले को भाजपा का टैग, अखंड भारत का सपना देखने वाले को भाजपा का टैग,
राम राम बोलने वाले जवाब दीजिए। को ओके सोमनाथ, ओके सोमनाथ सिंह रॉय जवाब दीजिए। ममता बनर्जी जब ये कह रही है, सुनिए सोमनाथ सिंह रॉय सुनिए, हम वो लगातार दिखा रहे हैं जो ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है। ममता बनर्जी जब ये कह रहे हैं कि 19 को पहला मतदान है और 17 को रामनवमी है, वो 17 को राम के नाम पर दंगे भड़काएंगे, तो किसके बारे में बोल रही ममता दीदी? नहीं, ममता बनर्जी दंगा होने का चांस तो है ही। क्यों? देखिए यहाँ नहीं, किसके बारे में बोल रही ममता दीदी? अगर बीजेपी के बारे में नहीं बोल रही तो किसके बारे में बोल रही बताइए? बीजेपी ऐसा एक पार्टी है जो वोट जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो एनआईओ को दिखा रहा है, यहाँ पर सीबीआई को दिखा रहा है, ईडी को दिखा रहा है, इनकम टैक्स को दिखा रहा है, चोर बोल रहा है, ये स्वादिल का काम का पैसा नहीं दे रहा है, आवास योजना का पैसा नहीं दे रहा है। दंगा रोकने की जिम्मेदारी किसकी है सोमनाथ सिंह रॉय? दंगा रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? एक मिनट, नाज़िर अली खान रुकिए। सोमनाथ सिंह रॉय, दंगा रोकने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल में किसकी है? जस्ट गिव मी 1 सेकंड। मैडम आप बोल रहे हैं ना, एक काम कीजिए ना, डायमंड हार्बर मैडम एक सेकंड मैडम, इतना बड़ा पार्टी, दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी, अभी भी डायमंड हार्बर में कोई ओबीसी दंड पता का कैंडिडेट नहीं दे पाया। आइए ना वोट में खड़ा हुई है ना, आइए वोट में खड़ा हुई, दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी, अभी तक डायमंड हार्बर में ओबीसी बनर्जी का अगेंस्ट कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाया। यही है बीजेपी का हालत बंगाल में, और यही है आम आदमी का। ममता बनर्जी और अभिषेक, अरे नहीं, आपस में मत लड़िए भाई, आपस में मत लड़िए। नाज़िर अली खान रुकिए भाई, नहीं वन बाय वन, नो, एक मिनट नाज़िर अली खान रुकिए। सोमनाथ सिंह रॉय आप मुझसे बात करिए। सोमनाथ सिंह रॉय आप मुझसे बात करिए। सोमनाथ सिंह रॉय मेरे सवाल का जवाब दीजिए भाई साहब। और आवाज ऊंची क्यों कर रहे हैं? बीपी बढ़ जाएगा बेकार में। मैं तो ये बोल रहा हूं, आराम से बताइए कि नहीं सोमनाथ सिंह रॉय सवाल सुन लीजिए, आराम से बताइए, दंगा रोकने की पश्चिम बंगाल में जिम्मेदारी किसकी है? और इसको बंद करने का होशियारी किसको देना चाहिए? मुख्यमंत्री को। दंगा मत करो, किसी को दंगा के अंदर घुसना, ये होशियारी तुम चीफ मिनिस्टर को देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर दिया, बोला है हमारा स्टेट में दंगा मत करो। ये तो एक चीफ मिनिस्टर बोल ही सकते, चीफ मिनिस्टर के आम आदमी, मैं भी बोल रहा हूँ, दंगा मत करो भाई, दंगा मत करो। अरे तो दंगा कौन कर रहा है? अगर वो ये कह रही है दंगा मत करो, तो किसको कह रही है? उसको पकड़ के जेल में डालो। अगर जो दंगा करने जा रहा है, अगर कोई दंगा कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल की सीएम उसको पकड़ के जेल में भिजवाए। इंडिया में जो पार्टी का हिस्ट्री है, जहां से भी वो लोग, अरे तो उनको पकड़ के जेल में डालिए भाई, जो दंगा की साजिश कर रहा है। बीजेपी जेल में डालिए जो दंगे की साजिश कर रहा है। एक मिनट अजय आलोक, ओके होल्ड ऑन, रुकिए नाज़िर अली खान रुकिए। अजय आलोक देखिए, टीएमसी के समर्थक क्या करें, एक मिनट रुकिए। अजय आलोक, टीएमसी के समर्थक साफ कह रहे हैं कि किसकी हिस्ट्री है दंगा कराने की, सब जानते। देखिए, सोमनाथ जी ने बोला, आलोक भाई ने बोला, मुझे बस एक छोटा सा जवाब चाहिए। ये दंगा होता क्यों है? राइट, क्योंकि जब राज्य सरकारें चाहती हैं कि दंगा हो तो दंगा होता है, और दंगा कंटिन्यू होता है क्योंकि राज्य सरकार चाहती है कि दंगा कंटिन्यू रहे। आलोक जी क्या बोल रहे हैं? दिल्ली में 2.5 महीना इसलिए दंगा कंटिन्यू रहा क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं चाहती थी कि दंगाई पकड़े जाएं। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। सोमनाथ सिंह जी, सोमनाथ जी रुकिए। सोमनाथ जी, आप लोगों ने देखा बोल रहा था बीच में, नाजिया को भी मैंने चुप कराया। सोमनाथ जी जब आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था, नाजिया को भी चुप कराया मैंने। रुकिए, नहीं सर ऐसे नहीं होगा सर, नो ऐसे नहीं होगा सर, ऐसे नहीं होगा। आपको आपका मौका मिलेगा तब आप बोलिएगा। देखिए, मैंने एक बार भी नहीं टोका आलोक जी को जब बोल रहे थे, आपको भी नहीं टोकना चाहता था, लेकिन आप इधर उधर जा रहे थे। मैं चाहता हूं 1 बाय 1 हो। एक मिनट अजय आलोक, अरे सर आप ही मत कर लीजिए, फिर शो आप ही कर लीजिए, आ जाइए। रुकिए ना सर, अजय आलोक को बोलने दीजिए, फिर आता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली दंगों में जब राष्ट्रपति आए हुए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, आम आदमी पार्टी के सारे लोग इन्वॉल्व हुए। आज भी जेल की हवा खा रहे हैं, बहुत लोग बेल पर हैं, लेकिन बहुत लोग छूटे नहीं हैं। दंगों की आरोपी थे आम आदमी पार्टी के एमएलए, आम आदमी पार्टी के काउंसिलर। पश्चिम बंगाल में पिछले साल हमने देखा था कि ममता दीदी रामनवमी के दिन फास्ट करने बैठ गई थी, और उस वक्त जब हिंदू का जुलूस निकला था, उस पर पथराव हुआ, तो उन्होंने साफ कहा कि मुसलमान पत्थर मारेंगे। आप क्यों गए उधर से जाना नहीं चाहिए था, मुसलमान आपको पत्थर मारेंगे। तो जब राज्य सरकारें चाहती हैं तो दंगा कंटिन्यू करता है। एक मिनट, उत्तर प्रदेश में मैं एग्जांपल देता हूं, सोमनाथ जी बीच में मत बोलिए। गौरव जी बीच में बोलेंगे तो मेरी बात नहीं जाएगी। भाई साहब, मुझे बड़ी माफी के साथ सुन लीजिए,
मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं सोमनाथ सिंह रॉय, रुकिए ना, अभी आऊंगा आपके पास, आऊंगा अभी आपके पास। देखिए आलोक शर्मा भी कितने शांति से बैठे हैं, एक बार भी बीच में नहीं बोला उन्होंने। उनसे ही सीख लीजिए, आप उन्हीं से सीख लीजिए, आप उन्हीं से सीख लीजिए, एक बार भी नहीं बोला बीच में उन्होंने। रुकिए ना, एक एक करके बात करते हैं। अजय आलोक पूरी कीजिए अपनी बात। 2012 से 17 में उत्तर प्रदेश में मात्र 1580 रजिस्टर्ड दंगे हुए थे, मात्र, जिसमें कैराना मुजफ्फरनगर सबसे ज्यादा फेमस था। 2017 के बाद अभी तक क्यों नहीं दंगे हुए? रामनवमी का जुलूस भी निकल जाता है, सब कुछ होता है, कभी दंगे नहीं होते हैं, कभी पथराव नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, क्यों? कभी सोचा है? क्योंकि राज्य सरकार होने नहीं देती है, ये होती है जिम्मेदारी राज्य सरकार की। हिमाचल में दंगे क्यों नहीं होते हैं जब हमारी सरकार थी? उत्तराखंड में दंगे क्यों नहीं हुए 10 साल से? एक मुरादाबाद अभी करने की कोशिश की, वहां पे पीलीभीत के आसपास कहीं पे, 4 घंटे के अंदर सबको पकड़ के अंदर कर दिया, सारा दंगा रुक गया। इच्छा शक्ति होनी चाहिए तभी दंगा नहीं होता है। नहीं, दंगा होना और दंगे को एंटिसिपेट करना, उन दोनों में अंतर है। लात खाने वाले गाय अजय आलोक के लात खाना पड़ेगा तो वहां दंगे होंगे। अजय आलोक, दंगा होना और दंगे एंटिसिपेट करना, ये तो एंटिसिपेट कर रही है, और वो कह रही है बीजेपी दंगे करवाएगी। वो ये कह रही है वो दंगा करवाएंगे, तुम दंगा मत करना। ये एंटिसिपेट नहीं कर रही हैं, ये उनका मन बढ़ा रही हैं कि रामनवमी में अगर जुलूस निकलेगा तो तुम पत्थर मारना और सरकार तुम्हारे साथ रहेगी, दंगा मत करना। ऐसा मुख्यमंत्री कहता है कि दंगा मत करना, कि दंगाइयों की मुख्यमंत्री धमकी देता है कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश निकालेंगे, दंगाइयों को देखते ही पकड़ के अरेस्ट करो, एंटिसिपेशनरी में अरेस्ट करो उनका। यहां पे मुख्यमंत्री उनको मन बहला रही है, मन उस्का रही है, मन उकसा रही है। सोमनाथ सिंह रॉय 1 मिनट में अब बताइए, अब बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, आप बोलिए। आप नहीं, मैं सिर्फ आलोक जी को बोलना चाहता हूँ कि आपने जो बोल रहा था स्टेट चीफ मिनिस्टर ही ये सब कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में जो दलित का ऊपर अत्याचार होते हैं, दलित का ऊपर जो टॉर्चर होते हैं, वो क्या वहाँ का चीफ मिनिस्टर कराते हैं? 1-2 घटना, 2-4 घटना हर टाइम नेशनल चैनल में आते हैं, हर टाइम मीडिया में आते हैं, वो क्या वहाँ का चीफ मिनिस्टर कराते हैं? नहीं कराते हैं। मैं मानता हूँ नहीं कराते हैं। यहाँ पर भी ऐसा है, 1-2 जो छोटा घटना घट रहा है, इससे ममता बनर्जी को ऊपर आंगुल मत उठाइए। यहाँ पर ममता बनर्जी ट्राई कर रहा है हिंदू मुसलमान का जो भाईचारा है, यहाँ पर हम लोग का जो रिलेशन है, भाई भाई का रिलेशन, ये कंटिन्यू करने के लिए। क्यों आप देखिए ना आलोक जी, आपको भी मालूम है ना, जो बीजेपी चाहता ही है यहाँ पर हिंदू राज्य, उनका एक एजेंडा ही है हिंदू राज्य प्रतिष्ठा करने के लिए। और यहाँ पर हम लोग ये कोई भी पार्टी का कोई भी एजेंडा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब कोई भी चीफ मिनिस्टर कभी नहीं चाहते हैं उसका स्टेट में कुछ भी गड़बड़ हो, वहां पर दंगा हो, दलित का ऊपर अत्याचार हो, नहीं चाहते हैं आलोक जी, नहीं चाहते। और संदेश खाली के शाहजहां शेख को बचाने के लिए पूरी राज्य सरकार आ जाती है, वो ठीक है। चीफ मिनिस्टर को ऊपर आंगुल उठाना नहीं चाहिए। नहीं, संदेश खाली के शाहजहां शेख को बचाने के लिए खुलेआम पूरी सरकार आ जाती है तो वो ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर।